वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था करंट में ऑपरेटर, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब तक जो हमने ऑपरेटर पढ़े थे वो थे अरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम आते हैं एक न्यू टाइप के ऑपरेटर जिसका नेम है आर्ग्यूमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, इसमें क्या होता है, देखिए ये क्या है। इसके अकॉर्डिंग हम फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कहीं कुछ वेरिएबल कुछ यूज़ किया है, एक स्टेटमेंट x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, मतलब x और y की जो भी वैल्यू हो उसे ऐड करें और उसे x नाम के वेरिएबल में ही स्टोर करा दिया जाए। इसे मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ इसी स्टेटमेंट को, वो होगा x प्लस इक्वल वाई। इसका भी मतलब वही है जो इस लास्ट वाले स्टेटमेंट का मतलब ये और ये चीज़ दोनों इक्वल हैं। अगर इसको हम यू कैलकुलेट करें और हम इसको कैलकुलेट करें, आंसर सेम ही आएगा। ओके, सेम जितने भी बाकी अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं उनके लिए भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है x इक्वल टू एक्स टू द पावर y, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम x टू द पावर y, हम इसको भी एक तरीके से लिख सकते हैं सेम x इक्वल एक्स एक्सपोनेंट साइन इक्वल y। इसका मीनिंग भी सेम वही होगा जो इससे पहली वाली लाइन का है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है। ये होता है हमारा आर्ग्यूमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट चलो इसे एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए हम करते हैं, हम एक्स एंड वाई की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं कुछ। एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 6। ओके, अब हम यूज़ करते हैं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं एक्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू तो पहले तो 5 थी, लेकिन यहाँ थर्ड वाले स्टेटमेंट में के बाद वो चेंज हो गई ना। अब देखते हैं, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स प्लस इक्वल टू वाई और अब प्रिंट कराते हैं एक्स, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, करके देखते हैं एक बार। किया एक्स, ठीक है, प्रयास कराते हैं हम रन। यहाँ देखिए आंसर है 11 और 17। ठीक है, 11 और 17 क्यों आया है चेक करते हैं एक बार। देखिए एक्चुअली हमारा प्रोग्राम, सॉरी कंस्ट्रक्शन, हमने जो प्रोग्राम राइट किया था ये है। ठीक है, देखो एक्स फर्स्ट जो स्टेटमेंट था हमारा वो है एक्स इक्वल टू 5 और वाई इक्वल टू 6। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, अब जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है यहाँ हो गई एक्स की वैल्यू 11। ठीक है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया 11। अब यहाँ जो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, वही जो ऊपर से आई है, मतलब 11 प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है 6, तो 11 प्लस 6 इक्वल टू 17। तो अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 17, तो क्या प्रिंट होगा 11 एंड 17। ठीक है, चलिए ये सारे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं सब यहाँ इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ नहीं लिखता, अगर ये स्टेटमेंट मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये वाला, ये क्या करेगा 5 और 6 को ऐड कर देगा बस, और आंसर क्या, आउटपुट क्या देगा 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपना रिलेशनल ऑपरेटर जो हम पहले से कर चुके थे। अब नेक्स्ट आता है एक आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं हम। आइडेंटिटी ऑपरेटर, चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, दो आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, एक तो होता है
इज और एक इज नॉट, इज कॉमा इज नॉट। ठीक है, ये क्या करता है, दो वेरिएबल को कंपेयर करता है कि इनकी जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं। ठीक है, दोनों वेरिएबल की ये वैल्यू को कंपेयर करेगा। अब देखते हैं कि कैसे कंपेयर करता है। देखिए, हम यहाँ लिखते हैं ए, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू तो है, तो हम लिखते हैं एक्स इज़ वाई, और ये जो आउटपुट देगा ट्रू या फॉल्स में देता है। ठीक है, किस में देगा आउटपुट, ट्रू या फॉल्स में। तो हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं। पहले तो मैंने एक्स इक्वल लिखा, तो यहाँ करा दिया प्रिंट, प्रिंट एक्स इज वाई, मतलब एक्स वाई की वैल्यू सेम है, चेक करना है हमें। ठीक है, एक्स इज वाई। अब आउटपुट देखते हैं, आंसर क्या है, ट्रू या फॉल्स में। एक्स वाई की वैल्यू सेम है, नहीं है, तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स। ठीक है, सेम ऐसे ही हम नॉट यूज़ कर सकते हैं, इज़ नॉट, एक्स इज़ नॉट वाई, मतलब एक्स वाई के इक्वल नहीं है। यस, एक्स वाई इक्वल नहीं है, तो ये आएगा इसका आंसर ट्रू, ट्रू। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटर हैं, इज़ एंड इज़ नॉट। इससे हम किसी भी दो वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं कि इक्वल है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए, जब हम इक्वल यूज़ करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया z इक्वल टू 10, अब ये क्या करेगा, इक्वल का जो साइन है वो z में 10 स्टोर करा देगा। लेकिन अगर मैंने लिखा z इक्वल इक्वल 10, अब यहाँ जो इक्वल इक्वल है ये इक्वलिटी चेक करने के लिए है। जब भी हम डबल इक्वल का साइन एक साथ यूज़ करते हैं तो वो कंपेयर करता है, उसका रिजल्ट जो आएगा हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम सिंगल ऑपरेटर सिंगल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ यूज़ किया है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू इस ऑपरेटर में, सॉरी इस वेरिएबल में, ये वाली जो वैल्यू है राइट साइड वाली, वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन की जा रही है। ओके, लेकिन जो डबल ऑपरेटर है, डबल इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि ये हम कंपेयर कर रहे हैं, हम असाइनमेंट नहीं करा रहे, कोई वैल्यू स्टोर नहीं करा रहे किसी वेरिएबल में, हम यहाँ बस कंपेयर कर रहे हैं कि क्या z की वैल्यू 10 है या नहीं, या 10 में z में जो स्टोर है वो 10 है या नहीं। इसका आंसर कैसे आता है, हमेशा ट्रू या फॉल्स में। देखिए, अगर मैं इसे प्रिंट में क्लोज कर देता हूँ तो बता देगा ट्रू या फॉल्स, ट्रू, z इक्वल टू 10 है, इसलिए आउटपुट आ गया हमारा ट्रू। अगर मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, मैंने कर दिया यहाँ 16, देन आंसर इज फॉल्स। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो याद रखिएगा डबल इक्वल का साइन है तो वो चेक करने के लिए है इक्वलिटी, कि जो वेरिएबल है वो किसी भी नंबर के इक्वल है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम अपना और ऑपरेटर। देखिए, और ऑपरेटर क्या है, और ऑपरेटर क्या है, जब भी हम तो हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, हम दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आंसर टोटल जो आए वो ट्रू आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि वही स्कूल का एग्जांपल लेते हैं कि मार्क्स अगर 33 है या 33 से कम है, दोनों में से कुछ भी है, 33 या 33 से कम तो फेल है। ठीक है, कोई भी कंडीशन ट्रू जाए, 33 पर भी हम फेल मान रहे हैं। ठीक है, 33 है या 33 से कम है, दोनों में से कुछ भी है तो बच्चा फेल है। ओके, देखते हैं कि वो एग्जांपल मैंने लिया, मार्क्स इक्वल टू 43, और यहाँ लिख दिया मार्क्स इज लेस देन मार्क्स इज लेस देन 33। इसे हम सिंपल करके करते हैं ना, और सिंपल कर तरह समझते हैं, हम इसे सिंपल लिख लेते हैं 6 इज लेस देन 5। ठीक है, और कुछ भी ले लेते हैं एक कि 6 इज, कोई भी ऑपरेटर ले लेते हैं, यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन 8। ठीक है, अब अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, देखिए 6 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, 6 इज ग्रेटर देन 8, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स।
ठीक है, क्योंकि अभी हमने अच्छे प्रिंट भी कराने हैं, उसे प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट फॉल्स, ठीक है, आंसर है फॉल्स। अगर मैं इसमें से इसे चेंज कर देता हूँ, इसको 6 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू, ये ट्रू होता है, और 6 इज ग्रेटर देन 8 ये फॉल्स है। तो कम से कम एक कंडीशन तो ट्रू है ना, तो आंसर आएगा, आंसर फाइनल आंसर ट्रू। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, चाहे राइट साइड वाली चाहे लेफ्ट साइड वाली। अगर मैं इसे कर देता हूँ चेंज और इसे कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। अब देखिए हमारी जो है फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स है, लेकिन सेकंड ट्रू है, तो भी आंसर ट्रू ही आएगा। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, देखिए हमारा लास्ट वाला आंसर है, ये है ट्रू। चलिए और लास्ट देखते हैं हम, और की जगह एक और ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं, एंड, और या एंड, कोई भी हम ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। एंड, एंड में ये कंडीशन होती है, अगर हमने एंड यूज़ किया है दो एक्सप्रेशन के बीच में, तो दोनों, अगर जो दोनों स्टेटमेंट हैं जो राइट और लेफ्ट साइड लिखे हैं, दोनों ट्रू हैं, तभी आउटपुट जो आएगा फाइनल वो ट्रू होगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो आउटपुट क्या है, फॉल्स, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर फॉल्स ही आएगा। ट्रू के लिए क्या कंडीशन है, ट्रू के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, फर्स्ट भी और सेकंड भी, तभी आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज बाकी कोई भी कंडीशन हो, आंसर फॉल्स ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6 इज लेस देन 5 एंड 6 इज ग्रेटर देन 8, तो इसमें सेकंड कंडीशन ट्रू है लेकिन फर्स्ट फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स ही आएगा, ठीक है। जब तक कंडीशन दोनों ट्रू नहीं होंगी, ट्रू नहीं आएगा। ट्रू के लिए ही कंडीशन है, ट्रू आउटपुट लाने के लिए एंड के साथ, कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मैं इसे भी चेंज करके, ठीक, और दोनों कंडीशन ट्रू होती है। अब देखते हैं, अब आएगा ट्रू। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।